22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें कई लोग शामिल होने वाले हैं। वहीं कुछ शंकराचार्य ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ये कार्यक्रम सनातन धर्म के अनुसार नहीं हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर शंकराचार्य होते कौन हैं और हिंदू धर्म में ये पद कितनी अहमियत रखता है? आज हम जानेंगे कि शंकराचार्य पद का इतिहास क्या है और इस पद के लिए व्यक्ति के पास क्या होना जरूरी माना जाता है और शंकराचार्य इतना चर्चा में क्यों बने हुए हैं। बता दें, शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु का पद होता है, जो बौद्ध धर्म में दलाई लामा और ईसाई धर्म में पोप के समान ही होता है। भारत में 4 मठों में 4 शंकराचार्य होते हैं। सिर्फ स्वामी स्वरूपानंद ही ऐसे शंकराचार्य थे जो 2 मठों के प्रमुख थे। शंकराचार्य पद के इतिहास पर नजर डालें तो इस पद की शुरुआत आदि शंकराचार्य से मानी जाती है, जो एक हिंदू दार्शनिक और धर्मगुरु थे। साथ ही आदि शंकराचार्य हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में से एक थे। उन्होंने ही सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत में 4 अलग अलग क्षेत्रों में 4 मठों की स्थापना की थी। इन मठों में आदि शंकराचार्य ने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को आसीन किया, जिसके बाद से इन 4 मठों में शंकराचार्य पद की परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा चारों में अपना अपना एक विशेष महाकाव्य भी है। मठ का मतलब ऐसे संस्थानों से होता है जहां इसमें मौजूदा गुरु अपने शिष्यों को उपदेश और धार्मिक शिक्षा देने का काम करते हैं। इन मठों को पीठ भी कहा जाता है। ये गुरु मुख्य रूप से धर्मगुरु होते हैं। हालांकि मठ के धार्मिक रूप से अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे बौद्ध मठों को विहार कहते हैं, तो वहीं ईसाई में मठ को मॉनेटरी, प्रायरी और चार्टर हाउस और एब्बे जैसे नामों से जाना जाता है। शंकराचार्य बनने के लिए कुछ विशेष योग्यता भी जरूरी होती है। बता दें कि शंकराचार्य के पद पर बैठने वाला व्यक्ति का त्यागी, ब्राह्मण, ब्रह्मचरी, दंडी, सन्यासी, संस्कृत, चतुर्वेद, वेदांत और पुराणों का ज्ञाता होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा व्यक्ति राजनीतिक नहीं होना चाहिए। तो शंकराचार्य इसीलिए इतना महत्वपूर्ण भूमिका इस समय निभा रहे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के माह को लेकर। अब चर्चा बनी हुई है कि आखिर शंकराचार्य क्या शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि लगातार विषय ये तूल पकड़ता नजर आ रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को जिस तरीके से इनॉग्रेट यानी कि उद्घाटन करना चाहिए था, उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या इस पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर शंकराचार्यों की अलग अलग राय जो निकल कर सामने आ रही है, उस पर भी सबकी नज़रें बनी हुई हैं। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने को लेकर जब विवाद बढ़ा तो श्रृंगेरी शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के विरोध का साफ साफ खंडन किया गया। श्रृंगेरी शारदा पीठ की तरफ से जारी पत्र में ऐसे प्रचार को धर्म विरोधियों का गलत प्रचार बताया गया और कहा गया कि 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव वैभव के साथ होने वाला है। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने अपील की कि सभी आस्तिक इस अति पावन और दुर्लभ प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर प्रभु श्री राम का कृपया पात्र बने। तो वहीं इसी तरह शारदा पीठ की तरफ से भी संदेश देकर कहा गया कि राम जन्मभूमि के बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है। बयान में शारदा पीठ ने कहा कि करीब 500 साल बाद ये विवाद खत्म हुआ है। ये सनातनियों के लिए खुशी का मौका है। शारदा पीठ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को विधिवत संपन्न होने की कामना करता है। इसके बाद पुरी की गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि वो अयोध्या में होने वाले समारोह में नहीं जाएंगे, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हिंदू धर्म का एक बड़ा कार्य हो रहा है। तो अलग अलग शंकराचार्यों ने अपनी अपनी राय रखी, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह ने जो बात कही, जोशी मठ के ज्योति मठ पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी वही बात कही। उन्होंने भी कहा कि अयोध्या में होने वाला पूरा प्रोग्राम सियासी है, क्योंकि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको भी यही लगता है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।